हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के सिलेबस की बारीकी से देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, आयोग ने क्या सिलेबस दिया है, क्या इसके सिलेबस में बदलाव हुआ है। जितने भी छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को खोला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्यों ना कि इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। और आयोग ने क्या सिलेबस दिया है और हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको ये अंत तक अगर देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए हम लोग इस सिलेबस को देख लेते हैं। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अगर आपको किसी भी प्रकार से इस वीडियो से लाभ मिलता है या आपको सहायता मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग इसका डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको जैसा पता है कि इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है। इसमें लिखित परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है, और उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का परीक्षण होता है। उसके बाद आपकी मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता का इसमें परीक्षण होता है, अर्थात टेस्ट होता है। तो आपके कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी, 50 नहीं, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 अंक के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है सर? इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। ऐसे पेपर की बहुत सारी कटिंग मेरे पास भी आई है, मैं भी उसको लेकर के वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं इस तरीके का वीडियो बनाने से बचता हूं। मैं हमेशा ऑफिशियल चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करता हूं। ये सिलेबस आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है। हो सकता है थोड़ा लेंथी क्लास हो जाए, आप इसको जरूर देखिएगा। तो सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बात ध्यान रखना। तो सामान्य विज्ञान पढ़ना है आपको, भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बीच संबंध, विशिष्ट जानकारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजस्व के बारे में थोड़ा हमें जानकारी करनी है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में भी। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रपति तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हमें पढ़ के जाना है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ना है। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन पे बहुत ध्यान देना है। पिछली बार बहुत सारे प्रश्न इससे बन रहे थे, हर शिफ्ट में इससे प्रश्न बने थे। उसका है क्या है, उसका प्रभाव। साइबर क्राइम आपको पढ़ना है। वस्तु एवं सेवा कर भी आपको पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये आपके सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। इसको आप लिख करके रख लीजिएगा। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने टेबल के सामने जरूर चिपका लीजिएगा। स्टडी आप वैसे कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पढ़ते जा रहे हैं और सिलेबस में नहीं दिया है, तो उस चीज़ से हमें बचना है। जितना सिलेबस में दिया गया है सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तब जाके हम नई चीज़ों पर जाएंगे। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, सामान्य ज्ञान आपका 100% बनेगा। इसके बाद आएगा हमारा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में देखिए 6 टॉपिक इन्होंने बनाए हैं। जनरल हिंदी को अलग अलग भाग में इन्होंने बांटा है। सबसे पहले हिंदी और अन्य भाषाएं। तो हिंदी और अन्य भाषाओं के थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ये पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये भाषा कहाँ से बोली जाती है, ये भाषा कहाँ से बोली जाती है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। हालांकि मौलिक ज्ञान शब्द लिखा है, लेकिन सारा कुछ हिंदी का जितना भी होता है इसमें पूछ लिया गया है। जैसे वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, और है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। उसके बाद समास विग्रह, चिन्ह और मुहावरे एवं लोकार्तियां, रस, छंद, अलंकार। और तीसरे नंबर पर आपको अपठित बोध भी पूछा जाएगा, जिसे अपठित गद्यांश कहते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार
और उसके बाद जो विविध बच जाता है हिंदी में उस पे हमें ध्यान देना है। तो हिंदी भाषा में जो पुरस्कार हैं उसको करंट से भी जोड़ के जरूर चलिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं करंट में जो हिंदी भाषा में पुरस्कार मिलते हैं या जो भी पुरस्कार रहते हैं। उसके बाद है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इसमें आपको गणित पूछा जाएगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, गणित के साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी बना दिए जाते हैं, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति आपको पढ़नी है, उसके बाद सरलीकरण आपको पढ़ना है, उसके बाद दशमलव भिन्न आपको पढ़नी है, उसके बाद महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक अर्थात एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। उसके बाद अनुपात एवं समानुपात मतलब जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़नी है, प्रतिशत पढ़ना है, और उसका लाभ और हानि पढ़नी है, छूट पढ़ना है, उसका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, उसके बाद एवरेज, उसके बाद समय और कार्य, आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी पढ़ना है, उसके बाद सारणी और ग्राफ का प्रयोग करके मतलब यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स जिसे कहते हैं डीआई टेबल एंड ग्राफ से भी पूछी जाएगी। उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक है, उसके बाद आपको मेंसुरेशन पढ़ना है और अंकगणितीय गणना एवं विश्लेषणात्मक विविध, ठीक है। तो आपको इसमें एडवांस का देखिए एक टॉपिक दिया गया है, वो भी मेंसुरेशन का। तो एडवांस में आपको पूरा एडवांस नहीं कवर करना है, अर्थमेटिक पर फोकस करना है, और उसमें अगर एडवांस पे जाना है तो मेंसुरेशन वाले सेक्शन पे जाना है। मेंसुरेशन के सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, 2D और 3D सेक्शन पढ़ के जाना है, 2D और 3D, पूरा एडवांस नहीं पढ़ना है जिसमें हम टेक्नोमेट्री पढ़ते हैं, जियोमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं और सांख्यिकी पढ़ते हैं, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन एडवांस में पढ़ना है, बाकी सब हमें अर्थमेटिक अपनी मजबूत करनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग विशेषकर। उसके बाद देखिए रीजनिंग का सेक्शन इसी वाले सेक्शन में आ जाता है, उसमें तार्किक आरेख हमें पढ़ना है, उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक है, और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध आपको पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट अर्थात शब्द रचना परीक्षण हमें पढ़ना है। उसके बाद अक्षर और संख्या श्रृंखला आपको पढ़ना है, शब्द और वर्णमाला के आंशिक समरूपता कॉमन सेंस टेस्ट आपको पढ़ने हैं, व्यवहारिक ज्ञान आपको पढ़ना है, व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण, और डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा ज्ञान परीक्षण आपको होना चाहिए, लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा आंकड़े की तार्किक विश्लेषण आपको पढ़ना है, प्रभावी तर्क पढ़ना है, उसके बाद जिसे कहते हैं अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है। तो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। आगे है हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें भी हमें बहुत सारा सिलेबस दिया गया है। हो सकता है ये वीडियो लेंथी हो रही हो, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एक एक टॉपिक को, एक एक स्लाइड को पॉज करने के बाद आप नोट जरूर करिए। अगर आप नोट करके अपने टेबल के सामने लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद है संबंध और आंशिक समानता परीक्षण, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है असमान को चिन्हित करना, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, तो आपको यहाँ पे सीरीज कंप्यूटेशन टेस्ट करना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपको पढ़ के जाना है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दोनों जगह, अभी ये मैथ में भी था और इसमें भी है। उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण जिसे कहते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसके बाद ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, तो अल्फाबेट प्रॉब्लम बेस्ड आधारित जो भी बनते हैं आपके ABCD और ये सब श्रृंखला से बनते हैं ना, वो वाले आपको याद रखना है। टाइम सीक्वेंस समय क्रम परीक्षण आपको पढ़ना है। वेन डायग्राम एंड चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, वेन डायग्राम और चार्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद है मैथमेटिकल एबिलिटी, कुछ जोड़ घटाना, कुछ चिन्ह बदल देंगे, कुछ चिन्ह डाल देंगे, ऐसे वाले प्रश्न भी आपके पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। गणितीय योग्यता परीक्षण आपको, ये भी आपको पढ़ के जाना है, क्रम में व्यवस्थित करना, तो ये अरेंजिंग ऑर्डर भी आपको पढ़ के जाना है। आगे देखते हैं, इसी में है समरूपता, आपको समरूपता एनोलॉजी भी पढ़ना है। सिमिलरिटी समानता भी पढ़नी है। और उसके बाद है डिफरेंस, भिन्नताएं भी पढ़नी है। स्पेस माने खाली स्थान भरना, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद समस्या को सुलझाना, ये समस्या सुलझाने वाली समस्या भी आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य, स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, और उसके बाद अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, और उसके बाद आपको पढ़ने हैं अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों से सामंजस्य की स्थापना, ये क्षमता सॉरी। तो ये आपका टॉपिक थे। ये टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आए होंगे। ये जितने भी टॉपिक थे आप इसको एक बार अपने नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के। अगर आप नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएंगे और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को करेंगे तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये एक एक टॉपिक को आप कवर करते जाइए। आप जहाँ से भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी की पैड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप जरूर पढ़िए, लेकिन ये कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल आपको इतना जरूर हेल्पफुल होगा
कि आप इसमें छोटे-छोटे मैं वीडियोज़ लाता हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा। 10 से 5 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, लेकिन उसमें एक आपका टॉपिक निश्चित रूप से कंप्लीट होता है। अगर आप उसको 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो फिर बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको याद कर पाएँगे, जो फैक्ट होते हैं। जैसे कुछ मैंने अभी अनुसूचियों पे वीडियो डाला हुआ है, जैसे मैंने भारतीय संविधान के भाग पर वीडियो डाला हुआ है। मैं उसमें भाग बताता भी हूँ, उसके बाद एमसीक्यू भी करवाता हूँ। तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी आपका क्या है, पॉलिटी आने वाली है। तो पॉलिटी में अब इतना डीप तो जाएँगे नहीं कि यूपीएससी लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछें, नहीं ना। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैं फैक्ट आधारित जो एमसीक्यू होते हैं वो मैं करवाता रहता हूँ क्लास में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। यदि आपको सिलेबस में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।